हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 11 का जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का जैक बोर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है ओमार सेट इज द ओमार इज द। तो ओमार क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, नन ऑफ दिस है। तो OMR है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, OMR इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 18 इज डेसिमल नंबर इन ऑक्टल। आपको 80 जो है डेसिमल नंबर में दिया गया है, इसको आपको ऑक्टल में करना है। तो अगर आप इसको ऑक्टल नंबर में कीजिएगा तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 120 आएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120। 80 को डेसिमल को ऑक्टल में कीजिएगा तो सही आंसर आपका 120 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। फास्टर एंड कॉस्टली मेमोरी। आपको फास्टर और कॉस्टली मेमोरी बताना है, इनमें से ऑप्शन में कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन और कॉल। तो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन और कॉल इसको क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। तो देखिए MS DOS, यूनिक्स, MS वर्ड, MS विंडोज। तो कौन सा हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MS वर्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। जो कंप्यूटर मेन मेमोरी से होता है उसको हम लोग क्या क्या कैसे जानते हैं, क्या बोल के जानते हैं? नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, या रजिस्टर बोलते हैं। तो अगर 6 का कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बाय डिफ़ॉल्ट आवर कंप्यूटर इज बटन इन। तो सेव मोड में, नॉर्मल मोड में, बायोस मोड में, नॉन ऑफ दिस। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल मोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्मल मोड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। यही सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अच्छे से आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कंप्यूटर लैंग्वेज इज। आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज बताना है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। A9 इज हेक्साडेसिमल। आपको डेसिमल देखो, A9 आपको हेक्साडेसिमल में दिया गया, इसको आपको डेसिमल में करना है। तो आप अगर आप इसको डेसिमल में करते हैं 9 का, तो आपका सही आंसर आ दोस्तों 159 आएगा। सही आंसर ऑप्शन 169 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द SI कोड ऑफ डी। आपको स्मॉल डी दिया है, आपको देख लीजिए। इसको SI कोड निकालना है, तो आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा देख सकते हैं। आपको कौन सा आपका आंसर आएगा तो उसका आप निकालिएगा दोस्तों। तो सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 100। ठीक ना। 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द बाइनरी एडिशन ऑफ 1011 एंड 1110। तो आपको इसको निकालना है दोस्तों, एडिशन करना है। अगर आप बाइनरी नंबर को एडिशन कीजिएगा तो वो कितना होगा? तो अब इसका एडिशन कीजिएगा तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फर्स्ट कम्प्लीमेंट सेकंड कम्प्लीमेंट इज यूज फॉर। तो बाइनरी एडिशन करते हैं, या बाइनरी सब्सट्रैक्शन क्रिया, या ऑक्टल एडिशन क्रिया, नन ऑफ दिस। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाइनरी सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बाइनरी सब्सट्रैक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एसेम्बलर इज यूज एज ए ट्रांसलेशन फॉर। तो एसेम्बलर का हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेटर के लिए। किसके लिए? फॉर लो लेवल लैंग्वेज के लिए, या हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, C++ के लिए, नॉन ऑफ दिस। तो 13 कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसको अब एक क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। ठीक ना। द फुल फॉर्म ऑफ USB। तो USB का फुल फॉर्म बताना है। देखिए USB का फुल फॉर्म बताना है। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपको यूनिवर्सल साइज बस, यूनिक सीरियल बस, उसके बाद यूनिवर्सल सीरीज बस, और नन ऑफ दिस। तो आपको USB का फुल फॉर्म बताना है। तो कौन सा आपका हो जाएगा 14 का देखिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा का हो जाएगा 14 का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। यूनिवर्सल सीरीज बस, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरीज बस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर इज आर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो देखिए 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी बताइए। तो देखिए 15 का आपका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये नन ऑफ दिस नहीं दोस्तों, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी आपको देख लीजिए, ऑल ऑफ दिस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये सारा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट सब। तो ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से ऑल ऑफ दिस होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
तो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा किसमें कर सकते हैं, तो जिप डास्क में, CD डास्क में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु कैन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर। हु कैन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर 18 का कौन सा हो जाएगा, तो 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रीन भी होगा, मॉनिटर भी होगा, बोथ एंड भी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द एक्सटेंशन ऑफ C++। आपको C++ का एक्सटेंशन बताना है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CPP, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच इज ए टाइप ऑफ डाटा टाइप। आपको डाटा टाइप बताना है, कौन सा डाटा टाइप है, तो एरे, पॉइंटर और रेफरेंस टाइप, वॉइड, ऑल ऑफ दिस। तो होगा 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस होगा, ये सारा है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये वैलिड कीबोर्ड ऑफ C++ प्रोग्राम को, C++ प्रोग्राम का वैलिड कीबोर्ड बताया था, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, गोटो होगा या एरे होगा। 21 का को बताना है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोटो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो देखिए आपको यहाँ पर वेरिएबल दिया है दोस्तों, A=5 B=5। आपको कौन सा आउटपुट निकालना है, तो इसका आउटपुट निकालेगा 22 का, तो सही आंसर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सी आउट एंड सी इन ऑब्जेक्ट आर अपीयर अंडर ब्लैंक हेडर फाइल। तो उस हेडर फाइल का उपयोग करते हैं, तो 23 का आपका कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा iostream.h, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स टू इवेल्यूट अन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का बताना है दोस्तों 24 में। 24 का आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। नोट ए लूप स्टेटमेंट ऑफ C++। आपको कौन सा नोट है C++ का लूप स्टेटमेंट नहीं है, ये बताना आपको 25 का। तो 25 का आपको कौन सा लूप स्टेटमेंट नहीं है, तो स्विच केस जो है लूप स्टेटमेंट नहीं है, वो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, स्विच केस। आगे देखिए 26 देखिए, आपको भी यहाँ भी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक लूप दिया गया है, इसको आपको आउटपुट निकालना है, तो अगर इसको आउटपुट निकालना है दोस्तों, तो अभी नहीं निकाल रहा हो, तो अगर इसका आउटपुट निकालते हैं तो वो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच सिलेक्शन स्टेटमेंट चेक ओनली इंटीजर एंड सिंगल टाइप ऑफ वैल्यूज। तो 27 का आप देख सकते हैं, इफ ईल स्विच केस या गोटो या तो कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको 27 में कौन सा हो जाएगा बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्विच केस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विच केस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द कीवर्ड यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। तो 28 का आपका कौन सा हो जाएगा, इंट होगा, स्टक होगा, ब्रेक होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, देख सकते हैं 34.89 इज ए ब्लैंक टाइप ऑफ वैल्यू। उसको किस टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, कैरेक्टर, किस टाइप का है आपको बताना है 29 का। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फ्लोट है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉइंट में फ्लोट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनवैलिड अबाउट द कैरेक्टर लिटर। आपको कैरेक्टर लिटर के बारे में कौन सा कथन जो है गलत बोला गया है, कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा गलत है, आपको ये बताना है कैरेक्टर लिटर के बारे में। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टर्मिनेट बाय यूएल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नोट रूल टू डिफाइंड एन आइडेंटिफायर इन C++ प्रोग्राम। तो आपको 31 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट लेटर मस्ट बी डिजिट होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए डिजिट होना चाहिए C++ प्रोग्राम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर के बारे में वैलिड डिक्लेरेशन आपको बताना है। तो 32 का आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन लॉग ऑफ, देख सकते हैं ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया अपीयर अंडर हेडर फाइल। तो कौन सा हेडर फाइल का आप लोग यूज कीजिएगा, स्टूडियो एच का या iostream का कीजिएगा, कौन सा हेडर फाइल का आपको बताना है, ठीक ना, या conio.h का कीजिएगा, my.h। तो कौन सा हेडर फाइल होगा दोस्तों, होगा 34 में, 34 में कौन सा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा myth.h, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जल्दी से हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो कौन सा हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगा, कैचिंग हो जाएगा, सर्चिंग हो जाएगा। तो आपको 35 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36, विच सिंबल इज सिंबल यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। आपको सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल का यूज करते हैं 36 में बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन नंबर, इन रिजल्ट ऑफ अन एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड एज पर आवर नीड देन दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड। तो कौन सा एरर हो जाएगा, साइंटिस्ट एरर होगा, रन टाइप एरर होगा, लॉजिकल एरर होगा या सेमेटिक एरर होगा। तो 37 का कौन सा हो जाएगा, लॉजिकल एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉजिकल एरर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38,
द डाटा एलिमेंट्स इन स्ट्रक्चर आर ऑल्सो कोल्ड एज। तो 38 का कौन सा होगा, मेंबर्स होगा, ऑब्जेक्ट, वैल्यू या एलिमेंट्स। 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा मेंबर्स होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इज कोल्ड। ये सीक्वेंस ऑफ बाइट इज कोल्ड इसका बोलता है, वो स्ट्रीम बोलते हैं या इन्फॉर्मेशन बोलते हैं या नन ऑफ दिस बोलते हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वाइल इज है। तो वाइल क्या आपको बताना है, वाइल एग्जिट कंट्रोलर रूप है या इंट्री कंट्रोल रूप है या काउंट कंट्रोल रूप है या नन ऑफ दिस है। तो आपको बताना है वाइल इज है। तो वाइल क्या है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाइल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, इंट्री कंट्रोल रूप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन किए दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। और जो भी आपके और भी मैं भी जो वीडियो बनाए वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चेक बोर्ड में। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लीजिए और ठीक है, अब जाइए आप लोग एग्जाम अच्छा से दीजिए दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।